तो पहले मेरी वालिद साहब की डेथ हुई और 2 मिनट बाद मेरी वालदा की डेथ हो गई। उन दोनों का इकट्ठा जनाजा हमारे घर में आना, इससे बड़ी मेरे लिए जो है ना। मेरी अभी अल्लाह की काम लिखो। शाम क्या नाम है? अरसलान नाम है अरसलान। क्या करते हैं आप? जी, मैं शेफ़ हूँ। शेफ़ हैं आप? केटरिंग शेटरिंग हो गई? जी जी, कैटरिंग का काम करते हैं। हमारा छोटा सा किचन है, उसमें हम शादी ब्याह वगैरह का काम करते हैं। छोटा ऐसे किचन से आप शादी ब्याहों में खाना भिजवाते हैं? छोटा सा तो ना हो। जी जी, बस आपका काम तो ऐसा होगा कि फौजियों पे भी आपका काम चलता हो, जी है। इसी तरह शेके शेके भिजवा। इसको जिस तरह की ज़रूरत होती है उसको उस तरह से प्रोवाइड कर देते हैं। किचन का काम इसी तरह का ही आपको पता है, ईद पर भी, रमज़ान में भी, सबको कहीं ना कहीं किचन में ज़रूरत होती है। कितने शेफ़ हैं आपके? मेरे पास 2 हैं। तो वो शादीशुदा हैं या अनमैरिड? शादीशुदा है, एक मेरे से सीनियर है, एक मैं हूँ और 2 हेल्पर हैं। तो जब वो खाना बना रहे होते हैं शादी का, तो सोच रहे होते हैं कि उन्हें दीवारी जलील हो? नहीं नहीं, वो सब शादीशुदा है। 2 जो शादीशुदा नहीं है उनको हम कहते हैं देख लो, ये तुम्हारे सामने हो रहा है। मेरे सामने हो रहा है, जो कुछ हो रहा है आपके सामने हो रहा है, ऐसे ही है। आपकी शादी को कितना टाइम हुआ? जी, मेरी शादी को 13 साल हो गए। 13 साल हो गए, माशाल्लाह। तो कितने बच्चे हैं आपके? एक बेटी है मेरी। 13 साल में सिर्फ एक बेटी? बेटी मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ना 8 साल बाद दी है मुझे। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये जो है ना वो बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की, मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है वो। तो जब बेटी 8 साल के बाद, आप कह रहे हो कि शादी के 8 साल के बाद बेटी हुई, अल्लाह ताला ने रहमत से नवाजा, और ये नेमत जब आपके हाथ में आई, तो बेटी को हाथों पे वो जो फील करना, वो कैसे जज्बात थे जब डॉक्टर ने बेटी आपको दी? ये जो फीलिंग है ना, कोई इंसान इसको ज़ुबान में बयान नहीं कर सकता। जो शायर होते हैं या लिखने वाले होते हैं वो तो बयान कर सकते हैं, लेकिन एक आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मेरी ज़िंदगी का वो सबसे बेहतरीन दिन था जिस वक्त डॉक्टर। सवाल भी ये, ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी क्या है? खुशी टोटली मेरी 37 ईयर्स में जो मुझे सबसे बड़ी खुशी मिली है ना, वो मुझे यही मिली है जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे 8 साल बाद बेटी से नवाजा है। तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी थी ये। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ा गम क्या मिला ज़िंदगी? गम, सबसे बड़ा अगर गम कहें तो सडनली ऐसा हुआ था कि मेरे वालिद और मेरी वालदा जो है ना, मेरी बेटी के पैदा होने से 1 महीने पहले उनकी डेथ हो गई थी इकट्ठी। ये इकट्ठे डेथ हुई कैसे? वालदा को मेरी हार्ट अटैक हुआ था, वो हॉस्पिटल में थी, और वालिद साहब मेरे साथ मेरे घर में थे मेरे साथ। तो पहले मेरी वालिद साहब की डेथ हुई और 2 मिनट बाद मेरी वालदा की डेथ हो गई। उन दोनों का इकट्ठा जनाजा हमारे घर में आना, इससे बड़ी मेरे लिए जो है ना। मेरी अभी अल्लाह की कसम गूज़बम्प्स हो रहे हैं। कोई बात नहीं हो सकती, वो चीज़ जो है ना मैं बयान नहीं कर सकता किसी के सामने कि हमने Seriously? जब उनको इस घर से रुखसत किया ना, तो बहुत। अब्बू के अब्बू के साथ थे? अम्मी के साथ कौन था हॉस्पिटल? अम्मी के साथ छोटा भाई था, अब्बू के साथ जो है ना मैं था। आपने कॉल की या? अब्बू की बस घबराहट थी, हम हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, रास्ते में डेथ हो गई थी। छोटे को फ़ोन किया था कि आप घर आ जाओ, तो उसकी मुलाकात नहीं हो सकी अब्बू से, और मेरी वालदा से नहीं हो सकी। ये तो वाकई इतना दर्दनाक लम्हा है। वो हमारे लिए बहुत मुश्किल था, हमारी पूरी साला एक की कमी नहीं लोगों से बर्दाश्त होती, और दो लोगों का बस ज़िंदगी से इंसान बहुत कुछ सीखता है। लेकिन मैंने अपने वालिदैन के जाने के बाद ये सीखा है कि सगे बहन भाइयों के अलावा आपका कोई नहीं होता, कोई नहीं होता आपके बाद। जो बहन भाई आपस में इतने इख्तिलाफात कर लेते हैं कि बुलाना पसंद नहीं करते बहन भाई को, भाई बहन। ना इख्तिलाफात वाला मामला ये ना माँ बाप के सामने होता है, बच्चे लड़ भी लेते हैं, झगड़ भी लेते हैं, फिर लड़ाई भी हो जाती। अगर बाद में लड़ाई होती है ना, तो मैं समझता हूँ या तो फिर बहुत दूरी हो जाती है या फिर नहीं होती, फिर सब बहुत क्लोज रहते हैं एक दूसरे के प्यार मोहब्बत से। मैं भी यही कहना चाहूँगी, जितने लोग हमें देख रहे हैं, बहन भाई ना आपस में लड़ा करें। मेरी शादी को 13 साल हो गए हैं, जो मेरे से छोटा है उसकी शादी को 8 साल हो गए। हम एक ही घर में रहते हैं, एक ही खाना पकाते हैं। हमारे अलग, एक मुझसे बड़ा भाई है, वो अब नॉर्मल है, तो अब उसकी ज़िम्मेदारी भी सारी मेरे ऊपर है, लेकिन हम सब इकट्ठे रहते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, बस ऐसे ही है। अच्छा, अम्मी अब्बू की सबसे ज़्यादा किस चीज़ को मिस करते हैं आप लोग? अम्मी के तो खानों को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, और अब्बू का जो मेरे साथ शॉप पे एक हमारी कम्बिनेशन था ना कि मैं कुछ भी बनाता था ना, तो सबसे पहले अपने वालिद साहब को चेक करवाता था। मोस्टली अब भी ऐसा होता है कि मैं कोई चीज़ बनाता हूँ ना, तो मेरी वो उनकी ना एक सीट थी, तो मेरी अब्बू ये चेक करना था कैसा बना, वो एक बहुत चीज़ मिस होती है, इस चीज़ को बहुत। चले अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे और आप लोगों को सब्र दे। और मुझे बताएं, हिडन टैलेंट क्या है सर? हिडन टैलेंट क्या है? कोई गाना शायरी? नहीं, गाना शायरी वगैरह कुछ भी नहीं है। भी नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, सही हो गया। अच्छा जी, मुझे ये बताइएगा कि दूसरी शादी की कभी तमन्ना की?
ये दूसरी शादी जो टॉपिक है ना, एक ऐसा टॉपिक है मर्दों के लिए, साथ ही मुस्कुराहट आ गई। ये हर मर्द चाहता है कि मैं दूसरी शादी करूं, चाहे वो कर सकता है या नहीं कर होती हर किसी की नहीं है। होती नहीं है ये हर किसी की। कोशिश सबकी होती है, दिल सबका करता है। तो आपको कैसी चाहिए दूसरी बेगम या नहीं चाहिए? नहीं चाहिए दूसरी, मेरी शुक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का। पता है बेगम ने भी देखना है। हाँ 8 साल जो है ना, नहीं देख भी ले, कोई मसला नहीं। आपने बल्कि कहा था कि 8 साल बाद आपकी बेटी हुई, तो वो 8 सालों में अगर कोई और इंसान होता तो शायद अपनी बेगम को छोड़ चुका होता। 8 सालों में मुझे बहुत सारा प्रपोजल भी आए, मेरी वालदा ने भी, सब ने जो है ना कोशिश की, लेकिन मेरे सबको एक ही बात थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर मेरे नसीब में जो भी बेटा बेटी लिखी है ना, अगर इससे देनी होगी तो दे देगा, नहीं देनी हो तो कोई बात नहीं है। कभी होता था डिसअपॉइंट होते हो या बेगम पे गुस्सा कर? वाली आदमियों, ये देखें, ये आपके मेरे या अल्लाह डॉक्टर ताला के बस। किसी के इख्तियार में नहीं है, ये अल्लाह के, जैसे हमारे इख्तियार में नहीं है तो उसमें हम किसी को क्यों ब्लेम करें। बहुत अच्छी सोच है सर आपकी, रियली इम्प्रेस्ड बाय योर सोच और बाय योर थिंकिंग, सो बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। शुक्रिया, थैंक यू। क्या नाम है सर? हसीब। हसीब, क्या कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं? मैं कॉलेज रोड बट चौक से आया हूँ और मैं जॉब करता हूँ सिनेमा में, एम्पोरियम मॉल में। एम्पोरियम में? तो आप आज मूवी देखने हमारा आए हैं? हमारा आया हूँ क्योंकि वहाँ पे ये क्या बात है कि मूवी देख, अच्छा खुद के एम्पोरियम सिनेमा में काम करता है उधर, जो है उनका सिनेपेक्स आई थिंक। हाँ, तो ये आज अमाना मॉल में आया। जी मना मॉल में ऐसा ना, लड़की के साथ आए हैं ना? नहीं लड़की नहीं, फिर आपको उधर किसने देख लेना था? बस सब जानने वाले हैं ना, तो फिर हो जाता है। अच्छा, क्या फिर भी क्या, कौन सी मूवी देखनी थी जो सबने देख लेते? मैं देखने आया था इश्क आंधी लेक, बहुत अच्छी मूवी लगी है, बहुत मज़ा आया देखने का। देख ली? जी देख लिया। कोई डायलॉग सुनाओ फिर उसका। डायलॉग उसका सुनाऊँ या अपना सुना दूँ? अपना सुना दो। अपना क्या सुनाऊँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो एक लड़की है वो राजू राजू करती है, मैं उसको ना काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ। क्या मुझे आप सच बताएं, वो रियल प्यार है या वैसे बस फेम लेने के लिए? ये रियल प्यार है या फेम लेने के लिए, ये तो उनकी ज़ाती ज़िंदगी तक है, ये आपको उनसे पूछना पड़ेगा। बाकी हमारा काम है लोगों को फेम देना, प्लेटफॉर्म हमारा यूज़ होता है, वो उन्होंने किया, वो हमने कहा कि कोई मसला नहीं, आज जो आप कर लो, आपकी स्टोरी है, आप करो आके, कोई इशू नहीं है। बट अगर रियल लाइफ में उनको मोहब्बत है या नहीं है, ये उनका ज़ाती मामला है। चलो मैं तो वैसे कहता हूँ, अगर रियल लाइफ में उसको मोहब्बत है और उसको नहीं मिली तो मेरे से रब्ता कर ले। देखो ज़रा, प्रपोजल लेके आ गया। तो जाहिर सी बात है ना, वो बेचारी रो रही थी, यूके से आई है। आपको लड़की का रोना पसंद नहीं आया? रोना पसंद है। लड़कियां भी तो रोती हैं, आपको यूके वाली के रोने में क्या हास दिख गया? नहीं ऐसा ना, लड़कियां कोई भी रोए ना तो मुझे कुछ होने लग जाता है, कोई भी लड़की हो। कोई अगर यहाँ पे आके कोई अपने बीएफ के साथ फॉर एग्जांपल उसकी लड़ाई हो जाती है आपके सामने, आप उसको भी चुप कराना चाहेंगे? नहीं ऐसा है ना कि देखो, वो उसने छोड़ दिया है, एक लड़की इतनी दूर से आई हो, मोहब्बत में पागल हो कि वो लड़का उसको समझे ना, लड़का तो नहीं है ना फिर वो। बिल्कुल ऐसे ही है जी, ऐसे ही है। आप मुझे उससे मिलवा दिया करो। खुद नंबर नहीं है उनका? ये हो नहीं सकता, वो डेली में। प्रॉमिस, मेरे पास नंबर नहीं है, मेरे पास कोई कांटेक्ट नहीं है, ना राजू के साथ ना लड़की के साथ। हाँ, मेरे प्रोड्यूसर के साथ है, तो मैं डायरेक्टली रब्ता कम करती अच्छा, क्या वो आएंगे नेक्स्ट? कोई आइडिया? हूँ। नो, आई रियली डोंट नो, आई हैवंट एनी आइडिया, मुझे नहीं पता बिल्कुल भी। आप मुझे अपनी बात करें ना, तुसी की ओदा खाता खोल के बैठ गए। मैंने नहीं तरस आया ना। तरस आया, सही है। अच्छा, लाइफ पे कभी तरस आया? अपने ऊपर तरस आया? अपने ऊपर बहुत तरस आया। आखिरी दफ़ा कब? अभी भी आ रहा है। का लेक उसमें ऐसा क्या था? मुझे एक बता, एक सिंगल बंदा इश्का दे लेक देखने आया, कोई तो वजह है ना। आप सिंगल हैं? हाँ जी। शदीद सिंगल है? आज तक कोई लड़की जिंदगी में नहीं आई? नहीं आई है तो गई, चली गई। इस वजह से इश्का दे लेक आई और कितने टाइम बाद चली गई? वो तो काफ़ी, यानी कि 6-7 साल रहा। अभी तो रिसेंट। कहाँ गई? 6-7 साल की मोहब्बत चले जाना छोटी बात नहीं। वो निकाह हो गया उसका। उसके निकाह पे गए? नहीं गया। आपसे शादी क्यों नहीं? वो घर वालों को मामला था कोई, उनके घर वालों से हमारे घर। आप रोए फिर जिस दिन उसका निकाह? जिस दिन नहीं, अभी तक भी रो रहा हूँ। यानी कि लड़की दिल से नहीं निकल? मैं वो नहीं जाएगी। देखिए पहली मोहब्बत ही होती है। देखिए क्या बात सबसे ज़्यादा याद आती है? बस उसकी एक चीज़ याद आती है, उसने मुझे ना, मेरा नाम है हसीब, उसने मुझे ना सीबी नाम से पुकारा था। सीबी तो मैंने अपना ना सोशल मीडिया अकाउंट सीबी नाम से रख दिया है, और मैं सिंगिंग भी करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। गाना सुनाओ। गाना मैंने रिलीज़ भी किया है अपना। अभी आया वो, कैसी दिल लगी है तो उसका। तेरे ही सहारे सारे तारे चमके चमके रहते हैं, तू
जो कभी जाए कौन सिखाए दिल की कैसे सुनते हैं। कभी जो मंजिल ना आसान रंजिश कोई दरमियान खत है जो तुझको लिखे शायद मिल ना सके खैर जो अब तू मिले सुन ले ये सदा कैसी दिल लगी है तू कैसी बेबसी है तू मेरी जिंदगी है तू आंखों की नमी है तू सब है पर कमी है तू मेरी जिंदगी है तू। ज़बरदस्त हो गया। ये जो आपको 6-7 साल पहले लड़की छोड़ के चली गई उसी के लिए? ज़ाहिर सी बात है, बस मेरी इतनी दुआ है अल्लाह ताला उसको खुश रखे और बहुत बहुत ज़्यादा मेरे से ज़्यादा खुश रखे, बस ये उसके लिए दुआ है।